संसद के शीतकालीन सत्र में संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। राज्यसभा से 45 और लोकसभा से 33 सांसदों को निलंबित किया गया है। इससे पिछले सप्ताह 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। इसे मिलाकर अब तक इस सत्र में कुल 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। राज्यसभा से निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, फूलोदेवी नेताम, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, आरजेडी के मनोज झा सहित 45 नाम शामिल है। आपको बताते हैं आखिर क्यों मचा है ये बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुंबिका गुप्ता। बीते 13 दिसंबर को लोकसभा में 2 युवक घुस गए और उनके आने के बाद से यह मुद्दा खड़ा हो गया कि अब इस विषय पर सांसद चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245 है। इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों के 105 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के 64 सांसद हैं। इसके अलावा राज्यसभा में 76 अन्य सांसद भी हैं। इन सांसदों में से विपक्ष के 46 सांसदों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा की बात करें तो फिलहाल यहाँ 568 सांसद है। उनमें भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के 329, कांग्रेस गठबंधन के 142 और अन्य दलों के 67 सांसद हैं। इनमें से 46 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए जा चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र मामला का करार दिया है। खड़गे ने कहा कि पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, अब सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को एक पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में उन्होंने कहा है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंशन से हटा देना चाहिए। ऐसा करना संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। आपको बताते हैं, जब राजीव गांधी की सरकार में भी एक साथ 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। साल था 1989, संसद में बजट सत्र चल रहा था, तभी विपक्ष के 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय केंद्र में राजीव गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस की सरकार थी। विपक्ष सांसद सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए गठित जस्टिस एमपी ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कथित तौर पर इंदिरा गांधी के सलाहकार आर.के. धवन पर उंगलियां उठाई। आर.के. धवन को राजीव गांधी की सरकार में भी अहम जिम्मा मिला था, इसलिए विपक्षी दल जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में एक दिन इसमें से 63 सांसदों को निलंबन की चिट्ठी थमा दी गई। इनमें टीडीपी, जनता पार्टी और सीपीएम जैसी पार्टियों के नेता थे। दस्तावेजों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री एच.के.एल. भगत ने निलंबन का प्रस्ताव पेश किया था और लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी मंजूरी दे दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सांसदों का निलंबन एक दिन बाद ही वापस ले लिया गया था, क्योंकि इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से माफी मांग ली थी। आपको बता दें कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से एनडीए के 105 सांसद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के 64 और अन्य दलों के 73 सांसद हैं। इनमें से विपक्ष के 46 सांसद मौजूद सेशन के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। माना जा रहा है कि संसद में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के सस्पेंशन से पक्ष विपक्ष के गतिरोध और बढ़ेगा और इससे आने वाले दिनों में भी राजनीतिक पारा बढ़ा रहेगा। आपको बताते चले कि लोकसभा और राज्यसभा के संचालन के लिए रूल बुक बनाई गई है, जिसमें संसद में हंगामा या अनुशासनहीनता करने पर इस तरह सदन में सस्पेंड या बहिष्कार करने का नियम है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इन्हीं नियमों के आधार पर सोमवार को 33 सांसदों को सस्पेंड किया। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 34 सांसदों को निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस तरह एक दिन में 2 सांसदों को 67 सदस्य पूरे सत्र के लिए संसद में सस्पेंड कर दिए गए। इसे भारतीय संसदीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो आज की हमारी इस जानकारी में बस इतना ही। अब इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।